it likes this. Okay, zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics says when two thermally conducting substance, और दूसरा तरीका उसका कहने का है, okay, थर्मोडायनेमिक्स ने से बता दिया, when two diathermal substance या diathermic substance, when two diathermic substances at a different temperature. What do I mean by diathermic? या तो थर्मली कंडक्टिंग सब्सटेंस. थर्मली कंडक्टिंग सब्सटेंस का मतलब यह है कि वो एक दूसरे को हीट एनर्जी एक्सचेंज कर सके, ऐसे होने चाहिए. ओके, फॉर एन एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक चाय की, गरम चाय की प्याली है. ओके, खाली चाय की बने, एंड मैंने, ओके, मेरा ट्यूटर मेरे लिए चाय लेके आया, उन्होंने यहां पे रख दिया और मैं पढ़ाते पढ़ाते उसके बारे में भूल गया. अभी गरम चाय की प्याली इज ए थर्मली कंडक्टिंग सब्सटेंस. इट कैन कंडक्ट हीट, इट कैन गेन हीट, इट कैन लूज हीट ऑल्सो. तो जो चाय की प्याली थी उसने अपना हीट ओके आजू बाजू में स्प्रेड कर दिया, एंड धीरे धीरे वो कैसी बन गई? ठंडी चाय की प्याली बन गई. बराबर है कि नहीं? आर यू फॉलोइंग दैट? Okay, blue represents cold and okay, red represents hot. Are you know about that? Correct or not? Yes. So we'll continue further. What is happening when two thermally conducting substances at different temperatures come in contact with each other? Then heat conducts on its own from the substance having higher temperature to the substance having lower temperature. ये चाय की प्याली में से हीट अपने आप रूम टेम्परेचर में फॉलो हो रही है. हीट कंडक्ट्स ऑन इट्स ऑन फ्रॉम हायर टेम्परेचर सब्सटेंस टू द लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस टिल व्हाट टाइम? टिल टेम्परेचर ऑफ बोथ द सब्सटेंस डू नॉट बिकम सेम. जैसे ही सेम हो जाएंगे वो हीट कंडक्ट होना बंद हो जाएगा. वो हीट कंडक्ट होना बंद हो जाएगा. करेक्ट और नॉट? यस. अनदर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है. ये कंटेनर में हमारे पास एक आइस क्यूब है. आइस क्यूब का टेम्परेचर 0 है. अगर हमने इसको रूम में रख दिया तो रूम का टेम्परेचर 25 है. आइस क्यूब का कितना है? 0. टू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट टेम्परेचर are able to conduct heat, then heat will start flowing from temperature रूम से आइस क्यूब की ओर. कब तक जाएगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, एंड ये आइस क्यूब मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर के अंदर. दिस कंडक्शन ऑफ ऑन इट्स ऑन इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसको हम क्या बोलेंगे? This conduction of heat continues till the temperature of both the substance, आपकी बुक में से ये निकाल देना, remain same. When the temperatures of the two substances become the same, the conduction of heat does not take place in the same. This condition is called thermal equilibrium. उसको हम क्या बोलते हैं? Thermal equilibrium. Thus, the procedure to obtain thermal equilibrium of any two diathermic substances is called zeroth law of thermodynamics. Is this fine? पता चल रहा है आपको? Yes or no? Okay. See, apart from this, in zeroth law, they'll ask us one more thing. What is zeroth law? That's very easy to understand. One more point they do ask is that give its medicinal use. तो इसका मेडिसिनल यूज होता है जब किसी को फीवर आता है. ओके, देन हाउ डू वी मेजर दैट फीवर? बाय पुटिंग अ थर्मोमीटर okay in patient's mouth or the body. okay, and what happens जब थर्मोमीटर होता है, जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आता है जिसको फीवर है, तो यहाँ का जो मर्क्यूरी होता है
इट गेन्स द हीट फ्रॉम द पेशेंट एंड स्लोली स्लोली ये मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है, मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है। कब तक होगा? जब तक उसको हीट मिलेगी। और हीट कब तक मिलेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। जैसे ही सेम हो जाएगा मर्क्यूरी राइज होना बंद हो जाएगा। यू रीड दिस रीडिंग। तो ये उसका मेडिसिनल यूज हो गया। आपको 2 मार्क में पूछेंगे कि व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड गिव इट्स मेडिसिनल यूज, एंड गिव इट्स मेडिसिनल यूज, that we can give it very easily. Correct or not? Okay, let's continue further. Now one more point. मैंने दबाओ ना बेटा अभी जैसे। हाँ, now we'll continue further. सेकंड यूज ये पूछते हैं, वही मेडिसिन में आपको यहां पे बताने गया, जिसको फीवर आया है अगर हमें उसको फीवर कम करना है तो घर पे मम्मा एक चीज करती है। ओके, एक कंटेनर के अंदर पानी डालती है, उसके अंदर थोड़ा सा एक कपड़ा भिगोती है, हैंडकरचीफ या ये, एंड हमारे फोरहेड पे लगाती है। करेक्ट हो ना? व्हाट, व्हाई दे डू इट इज वेरी यूजफुल। रीजन इज दैट क्योंकि जब पेशेंट का जो बॉडी एकदम फीवर की वजह से काफी हॉट हो चुका है, वो टेम्परेचर नीचे लेकर आना जरूरी है, वरना इट में अफेक्ट ब्रेन वेरी बैडली। सो टू डू दैट व्हेन दे पुट कोल्ड, ओके, कोल्ड पैक यहां पे लगाते कपड़े का, इट एब्सॉर्ब्स दैट वाटर, इट एब्सॉर्ब्स दैट हीट, वो हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। दैट इज ऑल्सो ओके मेडिसिनल यूज ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट और नॉट?